हाँ जी बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कुंवर नारायण जी की कविता चक्रव्यूह। यह कविता एक यथार्थवाद को लेकर लिखी गई कविता है कि आज के समय में जो जनमानस है वह किस प्रकार से संघर्षों में लिप्त है, किस प्रकार से उसके जीवन में अनेक समस्याएं, अनेक विरोध उसके जीवन में खड़ा हो जाता है और वह समकालीन युग में फैले हुए शोषण, अत्याचार और विद्रूपताओं के मध्य में फंसा हुआ है। और इस कविता में कवि ने अभिमन्यु को एक आम व्यक्ति का प्रतीक मानते हुए उसे सदैव संघर्षरत दिखाया है अपनी इस कविता के माध्यम से। इस कविता में कवि ने पौराणिक संदर्भों को अपना माध्यम बना करके समकालीन समाज में जनमानस पर हो रहे अत्याचारों और शोषण का वर्णन किया है। चक्रव्यूह एक प्रतीकात्मक स्वरूप को लिए हुए है जो कि शोषण और अत्याचार का चक्रव्यूह था जिसमें कभी अभिमन्यु फंस गया था। तो जो अभिमन्यु है बच्चों यहाँ इस कविता में, वह जनमानस का प्रतीक है जो समाज में सदैव उन लोगों के शोषण का शिकार होता है जो उससे ताकत में, शक्ति में, धन वैभव में बड़े होते हैं या उससे ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली होते हैं। तो यहाँ केवल अभिमन्यु का ही पक्ष नहीं रखा है कवि ने, बल्कि अभिमन्यु के माध्यम से हर उस आदमी का पक्ष रखा है जो जीवन को जीते हुए अनेक बार ऐसे ही चक्रव्यूह में फंस जाता है और निरंतर शोषण और अत्याचार के चक्रव्यूह में फंसकर निरंतर संघर्ष करता है, परंतु उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाता, वैसे ही जैसे अभिमन्यु उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाए थे। तो देखें बच्चे, क्योंकि आप सब ने महाभारत की कथा को सुना है और अभिमन्यु के चरित्र को भी आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा कि किस प्रकार से एक अकेले अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर युद्ध के मैदान में घेर लिया था। और महाभारत के युद्ध में यह नियम था कि एक व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति ही युद्ध करेगा, यानी एक योद्धा के साथ एक योद्धा ही युद्ध को लड़ेगा और निशस्त्र पर वार नहीं किया जाएगा। परंतु जब अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदन कर गए तो उसके पश्चात उन सभी महारथियों ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर प्रहार किया। ये प्रहार ठीक वैसा ही है जैसे आज सामाजिक समस्याएं, सामाजिक शोषण और अत्याचार आज हमें चारों ओर से घेर रहा है। देखें बच्चे, प्रारंभ से युद्ध की प्रतिध्वनि जगाकर जो हजारों बार दोहराई गई रक्त की विरुदावली कुछ और रंग कर, विरुदावली होता है यशोगाथा। विरुदावली यानी जब कोई योद्धा युद्ध के मैदान में अपनी बहादुरी को दिखाता है और बाद में जो गायक है वह उसके जीवन चरित्र को, उसकी वीरता को अपने गाने के माध्यम से उसका यशोगान करता है, तब उसको हम कहते हैं विरुदावली। रक्त की विरुदावली कुछ और रंग कर लोरियों के संग जो गाई गई, उसी इतिहास की स्मृति उसी संसार में लौटे हुए ओ योद्धा तुम कौन हो। ये प्रश्न किया है कवि ने हर उस योद्धा से जो निरंतर युद्ध से पीड़ित संसार में लौट आया, उसी संसार में जो बार बार लौट कर आता है, ऐसे योद्धा को कवि प्रश्न करता है कि हे योद्धा तुम कौन हो।
तो यहाँ पर कवि युद्ध की प्रतिध्वनि को जगाकर हजारों बार जिसकी यशोगाथा को गाया गया, जिसकी रक्त से सनी हुई विरुदावली को और नए ढंग से गाया गया है, उसी इतिहास की स्मृति, उसी इतिहास की यादों से लौटकर जो संसार की ओर आ गया है, हे योद्धा तुम कौन हो। तो कवि ने यहाँ कहने का जो भाव है वो यह है कि इस वर्तमान से पहले अनेक बार इस धरती पर भीषण युद्ध हुए और हर बार भीषण रक्तपात हुआ, और इसी रक्तपात में कुछ और रंग मिलाकर रक्त की यशोगाथाएं गाई गई समाज में। तो आज भी उसी ऐतिहासिक युद्ध की स्मृति लौट आई है, उसी इतिहास की स्मृति और उसी ऐतिहासिक युद्ध की याद लौटकर कवि को आ गई। कौन से युद्ध की? महाभारत के युद्ध की, जब एक अकेले अभिमन्यु से युद्ध लड़ा गया था। उसी संसार में लौटे हुए ओ योद्धा तुम कौन हो। और आज भी समाज में उसी भीषण युद्ध के हालात बने हुए हैं, क्योंकि जो हमारे कवि हैं कुंवर नारायण जी, इनकी जो रचनाएं हैं उनका आप रचना काल भी देखते हो 1960 1970 इसके आसपास का जो उनका रचना काल है वह है। तो ये वो समय था जब भारत पाकिस्तान युद्ध लड़े जा रहे थे। तो कवि ने कह दिया कि समाज में बार बार इसी तरह भीषण युद्ध के हालात बनते जा रहे हैं, और जिस युद्ध में लड़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति आज का योद्धा होगा। तो यहाँ समकालीन स्थितियों का, समकालीन समाज का वर्णन किया है कवि ने कि किस प्रकार से समाज में 1961 1965 1970 71 में किस प्रकार से युद्ध के हालात बन रहे थे, उसका चित्रण किया है। और बच्चों, कविताएं भले ही किसी भी युग में लिखी जाएं, परंतु वे कविताएं समकालीन ही होती हैं। वैसे ही समकालीन होती है जैसे अगर इस कविता को हम आज की स्थिति में भी पढ़ें तो आज भी आप देखोगे कि निरंतर युद्ध के हालात चारों ओर विश्व में बनते चले जा रहे हैं। मैं नवागत, नवागत माने नया आया हुआ, मैं नवागत वह अजित अभिमन्यु हूँ। अजित, अजित माने जिसे जीता ना जा सके, जो अपराजित है। और अभिमन्यु आप समझते ही हैं कि मैं वर्तमान युग में नया आया हुआ वह अपराजित अभिमन्यु हूँ। प्रारब्ध जिसका गर्भ ही से हो चुका निश्चित, जिसका भाग्य अपनी माता के गर्भ में ही निश्चित हो चुका था। अभिमन्यु का जो भविष्य है, प्रारब्ध है, भाग्य है, वह अपनी माता के गर्भ में ही निश्चित हो गया था। क्यों कह दिया? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन ने अपनी पत्नी को चक्रव्यूह को कैसे भेदा जाता है उसको सुनाया और सिखाया, और उस समय अभिमन्यु अपनी माता के गर्भ में थे। और जब अभिमन्यु माँ के गर्भ में थे तभी उन्होंने चक्रव्यूह के भेदन को सीख लिया था। परंतु जब अर्जुन ने अभिमन्यु की माता को चक्रव्यूह से निकलने की कथा सुनाई, तब अभिमन्यु की माता सो गई, और इसलिए अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं सीख पाए। तो इसीलिए कह दिया कि प्रारब्ध जिसका गर्भ से ही हो चुका निश्चित, कि जिसका भाग्य उसकी माँ के गर्भ में ही निश्चित हो चुका था, परिचित जिंदगी के व्यूह में फेंका हुआ उन्माद और उसका पागलपन जाने पहचाने लोगों अर्थात योद्धाओं के समूह में फेंका हुआ। बांधी पंक्तियों को तोड़कर, और जो पंक्तियां बांध दी गई थी, कौन सी पंक्तियां? चक्रव्यूह की पंक्तियां, कि जो चक्रव्यूह के लिए पंक्तियों का सृजन कर दिया गया था। क्रमशः लक्ष्य तक बढ़ता हुआ जयनाद मेरे हाथ में टूटा हुआ
पहिया, पिघलती आग सी संध्या, बदन पर एक फूटा कवच, सारी देह क्षत विक्षत, धरती खून में जो सनी लथपथ लाश, सिर पर गिद्ध सा मंडरा रहा आकाश। तो यहाँ पर कवि ने उस स्थिति का चित्रण किया है, एक प्रकार का बिंब हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत किया है, जब अभिमन्यु चक्रव्यूह की जो पंक्तियां योद्धाओं के द्वारा बांध दी गई थी, उन सबको तोड़ता हुआ अपने लक्ष्य की ओर जयनाद करता हुआ बढ़ता चला गया। और अभिमन्यु के हाथ में क्या रह गया फिर उसके पश्चात? टूटा हुआ पहिया। और युद्ध में एक और हो गए सभी, अधर्म, अन्याय, अनीति और असत्य से लड़ने के लिए जब अभिमन्यु निशस्त्र हो गए, तब उन्होंने एक रथ के टूटे हुए पहिए को अपना शस्त्र बना लिया और अपने हाथ में उठा लिया। पिघली आग सा, और उसके हृदय में जो आग बनकर धधक रहा था, ऐसी आग को लेकर वह शत्रुओं पर टूट पड़ा। कवच पर बदन पर एक टूटा फूटा कवच, और उसके शरीर पर पहना हुआ जो कवच था वह भी टूट चुका था। टूटा फूटा कवच था उसके शरीर पर, यानी अभिमन्यु का शरीर पूरी तरह से घायल हो चुका था। धरती खून में जो सनी लथपथ लाश, और धरती पर चारों ओर खून ही खून बिखरा हुआ था, और अभिमन्यु की खून से लथपथ लाश वहां पर गिरी हुई थी। सिर पर गिद्ध सा मंडरा रहा आकाश, और आकाश सर पर मंडरा रहा था। किसके समान? गिद्ध के समान। जैसे सर के ऊपर भूखे गिद्ध के समान विपरीत परिस्थितियों रूपी आकाश मंडरा रहा था। तो कहने का भाव यह है कि अभिमन्यु के प्रतीक के रूप में जो आज का जनमानस है, वह चारों ओर से समस्याओं से घिरा हुआ है, संघर्ष करता है, परंतु संघर्ष करने के लिए उसके पास पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होते। ठीक वैसे ही उसके पास आज साधन उपलब्ध नहीं है जैसे अभिमन्यु के पास युद्ध के मैदान में साधन उपलब्ध नहीं थे, और वह अपर्याप्त साधनों के कारण घायल हो गया और उसका शरीर शत विक्षत होकर के युद्ध के मैदान में गिर गया। तो यहाँ पर कवि ने अभिमन्यु के जीवन में आने वाले संघर्ष और अभिमन्यु के जीवन में आने वाली समस्याओं को आज के मानव की समस्याओं के साथ चित्रित किया है। आगे देखें, मैं बलिदान इस संघर्ष में कटु व्यंग्य हूँ उस तर्क पर जो जिंदगी के नाम पर हारा गया। और जनमानस का प्रतीक अभिमन्यु कहता है कि वर्तमान समय में निरंतर चल रहा जो संघर्ष है, उसमें मेरा बलिदान उस कटु व्यंग्य के समान है जो जिंदगी के लिए पराजित हुआ, जो जिंदगी के नाम पर हारा गया, जो जीवन को पाने के लिए जिसने युद्ध लड़ा, परंतु वह युद्ध के मैदान में हार गया। आहुत हर युद्ध अग्नि में वह जीव हूँ निष्पाप, और मैं वह जीव हूँ जो प्रत्येक युद्ध में मारा जाता है। ये क्यों कह दिया? क्योंकि हर युद्ध का परिणाम होता है आम व्यक्ति की, निर्दोष व्यक्तियों की हत्या। निर्दोष व्यक्ति सदैव मारे जाते हैं, उनकी मृत्यु होती है। तो यह क्या है? यह सबसे बड़ा युद्ध का परिणाम है। आहुत हर युद्ध अग्नि में वह जीव हूँ निष्पाप। निष्पाप यानी जिसने कोई पाप नहीं किया। मैं ऐसा जीव हूँ जो हर युद्ध में मारा जाता हूँ, हर युद्ध में जिसकी मृत्यु होती है, और वह निष्पाप जीव उस युद्ध अग्नि में निमंत्रित होता है और मारा जाता है। जिसको पूज कर मारा गया और जिसकी पूजा होती है, जिसको बार बार पूजा जाता है, मैं वह जीव हूँ। वह शीश जिसका रक्त सदियों तक बहा, और मैं वह सिर हूँ। सिर क्यों कह दिया? अभिमन्यु का तो एक ही सिर था,
तो हर वह सिर क्यों कह दिया? हर उस जनमानस का सिर जिसका रक्त शताब्दियों से बहाया जा रहा है, सदियों से जिसके रक्त की धारा को बहा दिया गया, मैं वह सिर हूँ। वह दर्द जिसको बेगुनाहों ने सहा, और मैं हर वह बेगुनाह जन सामान्य व्यक्ति हूँ जो बार बार युद्ध में मारा जाता है। तो बच्चों, कहने का अभिप्राय ये हुआ कि जब कभी भी युद्ध होता है, जब कभी भी दो देशों के बीच में, दो विरोधी वृत्तियों के बीच में जब भी कभी युद्ध लड़ा जाता है, तब आम व्यक्ति, जनसाधारण व्यक्ति, जन सामान्य व्यक्ति ही उस युद्ध में मारा जाता है और उसी को अपना बलिदान देना होता है। भले ही उसका कोई कसूर नहीं होता, भले ही उसने कोई पाप नहीं किया होता, परंतु हर बार शोषण, अन्याय, अनीति और अधर्म की चक्की में एक आम व्यक्ति ही पीसा जाता है और उसका निरंतर शोषण का शिकार होता है। तो हमेशा ही हर बार धोखे में जो फंसता है वह अभिमन्यु है। और अभिमन्यु किसका प्रतीक है बच्चों? जनसाधारण का, आम इंसान का, हर उस व्यक्ति का जो आज भी किसी ना किसी रूप में हर समय शोषण और अत्याचार का युद्ध लड़ता रहता है और बार बार शोषण और अत्याचार उसकी हत्या कर देते हैं, उसका जीवन नष्ट कर देते हैं और वह संघर्ष करते करते अपने जीवन को समाप्त कर चुका होता है। यह महासंग्राम युग युग से चला आता महाभारत कि हर युग में एक महाभारत लड़ा जाता है। यानी कहने का भाव ये हुआ कभी का कि आपके जीवन में और मेरे जीवन में, प्रत्येक के जीवन में एक युद्ध है जो निरंतर चलता रहता है। और यह युद्ध किसका है बच्चों? अभी बार बार हम इस बात को कह रहे हैं। और यह युद्ध है समाज में फैली हुई समस्याओं का, विडंबनाओं का, अधर्म का, अन्याय का, अनीति का, सदाचार के विरोध का, अत्याचार का। और ये एक ऐसा युद्ध है जो हर युग में हर इंसान के जीवन में लड़ा जाता है और ये एक महासंग्राम है जो हर समय हर युग में चलता रहता है। हजारों युद्ध, उपदेश, उपाख्यानों, कथाओं में छिपा वह पृष्ठ मेरा है। और यह महासंग्राम युग युगों से चला आता हुआ महाभारत है। यह हजारों युद्ध, हजारों उपदेश, हजारों प्राचीन कथाएं, इन सब में छिपा हुआ मेरा एक पृष्ठ है। मेरा किसका? अभिमन्यु का, आम व्यक्ति का, जो हर युद्ध में अपना बलिदान देता है। जहाँ सदियों पुराना व्यूह जो दुर्भेद्य था टूटा, जहाँ पर सदियों पुराना एक चक्रव्यूह तोड़ा गया था अभिमन्यु के द्वारा, जो दुर्भेद्य था, जिसको तोड़ना अत्यंत कठिन था, टूटा, वह भी अभिमन्यु के प्रहार से टूट गया। जहाँ अभिमन्यु कोई भयों के आतंक से छूटा और अभिमन्यु ने अपने भय के आतंक को, अपने भय के डर को, अपनी मानसिक स्थिति से ऊपर उठ करके उस दुर्भेद्य चक्रव्यूह को तोड़ दिया था और उस चक्रव्यूह में अपने डर को अपराजित करते हुए अभिमन्यु ने प्रवेश किया। जहां उसने विजय के चंद घातक पलों में जाना और वह विजय हासिल कर ही लेता और उस विजय के क्षणों में उसने यह जान लिया। क्या जान लिया? बहुत बड़ी बात कही है कवि ने यहाँ पर कि उसने क्या जान लिया। उसकी किस चीज़ से पहचान हुई? कि छल के लिए उद्यत व्यूह रक्षक वीर कायर हैं, कि जो लोग इस चक्रव्यूह की रक्षा करने वाले हैं वे वास्तव में वीर नहीं अपितु कायर हैं। ये जान लिया अभिमन्यु ने। क्यों जान लिया अभिमन्यु ने कि वो सब कायर हैं? क्योंकि उन सब ने मिलकर एक साथ अभिमन्यु पर प्रहार किया और उन सब योद्धाओं को अभिमन्यु ने कायर कहा है। क्यों कहा कायर? क्योंकि युद्ध का ये नियम था कि एक ही व्यक्ति एक के साथ युद्ध को लड़ेगा और दूसरा निशस्त्र पर वार नहीं किया जाएगा। परंतु जब अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदन करके
उस चक्रव्यूह में घुस गए तो उन सभी 7 महारथियों ने सारे नियमों को ताक पर रख दिया और सबने मिल करके एक अकेले निहत्थे अभिमन्यु पर प्रहार किया। तो विजय के चंद घातक पलों में जाना और अभिमन्यु ने उस क्षण उस पल यह जान लिया कि इस चक्रव्यूह की रक्षा करने वाले जो बहादुर वीर हैं वे वास्तव में वीर नहीं अपितु कायर हैं जो छल से मुझे मारना चाहते हैं। जिन्होंने पक्ष अपना सत्य से ज़्यादा बड़ा माना और जिन्होंने असत्य का साथ दिया, जिन्होंने विजय को ही प्राथमिकता दी और असत्य का साथ दिया, सत्य को एक तरफ रख दिया, सत्य से ज़्यादा बड़ा माना, तो उन्होंने अपने पक्ष को सत्य से भी बड़ा मान लिया और असत्य का साथ दिया और सबने मिलकर के अभिमन्यु की हत्या कर दी। तो उन कायरों ने केवल अपने पक्ष को ही सत्य से अधिक बड़ा मान लिया और सबने एक साथ एकजुट होकर के अभिमन्यु का वध किया। जहाँ तक पहुँच उसने मृत्यु के निष्पक्ष समयातीत घेरे में छिपे अस्तित्व का हर पक्ष पहचाना और जहाँ तक पहुंचकर उसने मृत्यु के निष्पक्ष समयातीत चक्र में घिरे हुए अस्तित्व के प्रत्येक पक्ष को पहचान लिया। और वहाँ पर पहचान हुई अभिमन्यु की, किस चीज़ से पहचान हुई? मृत्यु के निष्पक्ष, कि मृत्यु जो होती है ना वो निष्पक्ष होती है। भले ही कोई पक्षपात करता हो परंतु मृत्यु निष्पक्ष होती है। और कवि ने कहा कि मृत्यु को पहचान लिया अभिमन्यु ने उस समयातीत घेरे में, उस समय उन परिस्थितियों में, उन विपरीत विरोधी परिस्थितियों के बीच में, अन्याय, अनीति, असत्य, अनाचार, अधर्म के घेरे में अभिमन्यु ने पहचान लिया कि मृत्यु शाश्वत है, मृत्यु निष्पक्ष है। तो कवि कहना चाहता है कि समाज में हर युग में महाभारत रूपी महासंग्राम चल रहा है और अभिमन्यु एक सामान्य व्यक्ति, एक जन सामान्य जो है निरंतर समस्याओं रूपी चक्रव्यूह में घिरा रहता है, फंसा रहता है और उसके चारों तरफ अधर्म, अन्याय, अनीति, असत्य के पक्षधर वीर लोग खड़े हुए हैं जिनका उद्देश्य केवल और केवल युद्ध में जीतना होता है, जो किसी भी प्रकार से सत्य का साथ नहीं देते, जो न्याय के विरोधी हैं, जो नीति के विरोधी हैं। ऐसे लोगों का उद्देश्य केवल और केवल युद्ध को जीतना होता है, भले ही युद्ध को जीतने के लिए उन्हें किसी भी प्रकार से दूसरे का शोषण क्यों ना करना पड़े। तो यहाँ पर इस कविता में कवि ने समाज में चल रहे महाभारत का उल्लेख किया है, जिसमें हर बार अभिमन्यु मारा जाता है, हर बार एक जन सामान्य व्यक्ति की हत्या होती है और बार बार उस पर अधर्म, अन्याय और अनीति से प्रहार किया जाता है और जो विरोधी वृत्तियां हैं वो एकत्रित हो जाती हैं। क्योंकि उनका उद्देश्य केवल और केवल विजय प्राप्त करना होता है। तो ये जो कविता है बच्चों, ये केवल उसी समय जिस समय ये लिखी गई प्रासंगिक नहीं थी, अपितु यह कविता हर युग में प्रासंगिक है, हर समय में प्रासंगिक है। चाहे आप मेरी इस बात को, इस कवि के भाव को चाहे आप आज की स्थितियों में देखें तो आज भी कहीं ना कहीं इसी तरह की स्थितियां हैं समाज में कि जितनी भी विरोधी वृत्तियां होती हैं वो एकजुट हो जाती हैं। क्यों एकजुट हो जाती हैं? क्योंकि केवल और केवल विजय प्राप्त करना उनका उद्देश्य होता है। वे अपने पक्ष को निष्पक्षता से सामने नहीं रखते, अपितु उनका पक्ष सत्य से भी बड़ा होता है। क्योंकि वो निष्पक्ष नहीं होते, क्योंकि केवल और केवल विजय प्राप्त करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य होता है। इसलिए वे लोग, ऐसे विरोधी लोग एकत्रित हो जाते हैं और एक साथ मिलकर के सत्य पर प्रहार करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे महाभारत के युद्ध में
एक अकेले निहत्थे अभिमन्यु पर 7 महारथियों ने मिलकर प्रहार किया था और उनकी हत्या केवल इसलिए कर दी थी क्योंकि उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त करनी थी। तो आप सभी ध्यानपूर्वक इस कविता को सुनेंगे।